अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो, ऐसा लगता है वो बहुत घमंडी है, ऐसा लगता है कि सब कहीं गए हुए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले यहाँ पे आएगा इट सीम्स दैट। इट सीम्स दैट का मतलब होता है ऐसा लगता है कि, ठीक है, ऐसा लगता है कि। देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा सिंपल, हमारे जिस भी मॉडल में जिस भी टेंस में वो सेंटेंस होगा आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। सो ऐसा लगता है के लिए तो आ जाएगा इट सीम्स दैट। तुम परेशान हो, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, यानी जिसके अंदर हम स्टेट या किसी की चीज़ की एग्जिस्टेंस को बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंसान की स्टेट को बता रहे हैं, यानी कि वो किस हालत में है, वो परेशान है। तो यहाँ पे बनेगा इट सीम्स दैट यू आर वरिड। इट सीम्स दैट यू आर वरिड। ऐसा लगता है तुम परेशान हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ऐसा लगता है कि वो बहुत मसरूफ़ हो गया है। ऐसा लगता है कि वो बहुत मसरूफ़ हो गया है। तो हो गया है हम ये बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में यानी हैव के बाद हम गॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म गेट की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ हो जाना, उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह बोलेंगे इट सीम्स दैट ही हैज़ गॉट टू बिजी। ठीक है, इट सीम्स दैट यानी ऐसा लगता है कि ही हैज़ गॉट, वो हो गया है क्या, टू बिजी, बहुत मसरूफ़ हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ऐसा लगता है वो बहुत घमंडी है, वो बहुत घमंडी है। तो बनेगा इट सीम्स दैट शी इज़ वेरी एरोगेंट, यानी वो एक लड़की है, वो घमंडी है, वो बहुत घमंडी है, ऐसा लगता है। इट सीम्स दैट शी इज़ वेरी एरोगेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है व्हाट्सएप चैनल का। तो मैंने भी एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसके अंदर आप कंटेंट ले सकते हैं, जैसे कि पोस्ट वगैरह वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ, टाइम टू टाइम टेस्ट भी शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको शो ना हो तो फिर अपने व्हाट्सएप को अपडेट करके फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा लगता है कि सब कहीं गए हुए हैं। ऐसा लगता है कि सब कहीं गए हुए हैं। तो बनेगा इट सीम्स दैट एवरीवन हैज़ गॉन समवेयर। इट सीम्स दैट एवरीवन हैज़ गॉन समवेयर। आई होप कि आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रही है। ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रही है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब तक हम इस वीडियो के वोकेबलरी वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो इस वीडियो का वोकेबलरी वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई को हम तफसील से देखते हैं, चलें। तो रेक्टिफाई एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दुरुस्त करना, गलती को सही करना। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफाई एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी, रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड और रेक्टिफाइड। ठीक है, इसके जो है इंग्लिश मीनिंग है टू करेक्ट एनी मिस्टेक, यानी किसी भी गलती को दुरुस्त करना, सही करना। इसके सिनोनिम्स हैं करेक्ट, पुट राइट, अमेंड। ठीक है, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं रेक्टिफाई की जगह। रेक्टिफाई भी, क्योंकि रेक्टिफाई के एडवांस वर्ड है तो हम रेक्टिफाई यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। अपनी गलती दुरुस्त कर लो, अपनी गलती दुरुस्त कर लो। तो बनेगा रेक्टिफाई योर मिस्टेक। रेक्टिफाई योर मिस्टेक, क्योंकि एक इंपेरेटिव सेंटेंस था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको शुरू किया। रेक्टिफाई योर मिस्टेक, अपनी गलती दुरुस्त कर लो। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। तो बनेगा इफ़ वी मेक अ मिस्टेक, यानी अगर हम कोई गलती कर देते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि गलती करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलोकेशन मेक अ मिस्टेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू मिस्टेक यूज़ नहीं करेंगे, मेक ही इसके साथ यूज़ होगा, मेक अ मिस्टेक। इफ़ वी मेक अ मिस्टेक यानी अगर हम कोई गलती कर देते हैं या अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, वी मस्ट रेक्टिफाई इट, हमें उसे ज़रूर दुरुस्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं तुम्हारी खराबी को ठीक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी खराबी को ठीक कर रहा हूँ। तो बनेगा आई एम रेक्टिफाइंग योर मैस, यानी कि जो तुमने ख़राब कर दिया, जो तुमने गड़बड़ फैला दी है, वैसे गड़बड़ यहाँ पर आना चाहिए था, मैं तुम्हारी गड़बड़ को ठीक कर रहा हूँ। सो यानी जो तुमने गड़बड़ फैला दी है अब मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह का सेंस है। आई होप कि आपको रेक्टिफाई का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। हम इस मामले को दुरुस्त करेंगे, हम इस मामले को दुरुस्त करेंगे। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।